नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में महागठबंधन बैठक पे बैठक कर रही है। आपको बता दें कि महागठबंधन की आज 5वीं बैठक है और वो तेजस्वी के सरकारी आवास पर हो रही है। आपको बता दें कि महागठबंधन के तमाम घटक दल के जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो तेजस्वी आवास पहुंचे हैं, लेकिन वहीं मुकेश सहनी नहीं पहुंचे हैं। इसको लेकर आपको बता दें कि जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने बीते दिन 60 सीटों की मांग को लेकर किया था, तो कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश सहनी इस बैठक में आ सकते हैं, लेकिन मुकेश सहनी नहीं आए हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष आए हैं। लेकिन वही बात आपको बता दें कि ये जो बैठक की जा रही है महागठबंधन की तरफ से, एक बड़ी बैठक के रूप में देखा जा रहा है और इस बैठक में एसआईआर का मुद्दा अहम रहेगा। इसी को लेकर आने वाले दिनों में सारा रोड मैप तैयार होगा कि किस तरीके से एसआईआर मुद्दे को जनता तक पहुंचाया जाए और जिस प्रकार से विपक्ष एसआईआर के मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या सरकार इस मुद्दे को किस तरीके से लेती है। लेकिन एक एक करके बयान सुनवाते हैं कि जो नेता तेजस्वी आवास पर गए हैं क्या कुछ कह रहे हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर। मुद्दा पर आगे प्रोग्रेस हुआ है और अब तक बहुत अच्छा हम लोग प्रोग्रेस किए हैं और हम समझते हैं कि आज उस प्रोग्रेस में हम लोग सारे मुद्दों पर पुनः बहुत बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। सीट शेयरिंग का हो, सीट शेयरिंग तो करना ही है, इसमें कहीं कोई दाग धब्बा नहीं है, हमारे कंपेनिंग पर कुछ नहीं है। हम लोग अभी सारे मुद्दे जब समाप्त होंगे तो आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि किसी भी तरह का जो कई बातें बाहर आ रहे हैं वो कहीं भी वो बाहर जो बातें चल रही है वो सच नहीं है। सच ये है कि हम लोग काफ़ी तेज गति से प्रगति करते हुए हम अपने गठबंधन को मजबूती से हर मुद्दे पर आगे ला रहे हैं। हमने ऑफर किया है वीआईपी को, प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सहनी को, कि आप हमारे साथ आइए, आपको सारा सम्मान देंगे। कांग्रेस किस रूप से देखती है? देखिए, डरे हुए लोग, सहमे हुए लोग, कमजोर लोग हमारे मजबूत साथियों को ऑफर देते रहेंगे, लेकिन हमारे गठबंधन के जितने एलाइज पार्टनर हैं 6 इंटैक्ट हैं और ये दर्शाता है यदि किसी दल दूसरे एनडीए का यदि किसी का ऑफर आता है तो इनकी कमजोरी प्रतीत होती है। लेकिन मुकेश सहनी मांग रहे हैं। सवाल ये है कि गठबंधन हमारी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, मांगने का कई हक है, सबको मांगने का हक। रूपरेखा माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनेगा और बिहार में 20 वर्षों का जो कुशासन है, कुशासन की मुक्ति के लिए, और ये नकली सरकार जो है नकल करती है, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। नीतीश कुमार जी के पास अकल नहीं है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पॉलिसी नहीं, उनका सिर्फ नकल करते हैं। तो बिहार की जनता ने फैसला लिया है, क्यों नहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही बिहार का मुख्यमंत्री का सत्ता देते हैं। पर भी चर्चाएं होगी तो वो सब क्लियर है, कहीं कहीं कोई विवाद नहीं है। जब एक नेता है जो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और तमाम महागठबंधन के नेता इन बातों को मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं कोई परेशानी नहीं है। सवाल है बिहार से मुकेश सहनी, लेकिन सीट का कोई सवाल नहीं है, कोई 2, 5, 6, 8, 10, 60 का सवाल नहीं। सवाल है कि इस बिहार से कुशासन से मुक्ति दिलाना है और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री है और मतलब समन्वय समिति की, और उसमें अब चुनाव का समय है, समझ ही रहे हैं। अभी जो एसआईआर पर जो डेवलपमेंट हुआ उस पर चर्चा होगी, फिर आगे बताया जाएगा क्या क्या चर्चा है। 60 सीटों की डिमांड रखते हैं सर, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया। अब देखिए ये सब चीज हम लोग का आंतरिक मामला है, हम लोग देख रहे हैं। किसी का टूट गया कुणाल जी का, आराम से चेहरा भी नहीं दिखेगा और आपको बात भी नहीं सुनेगा। माइक नीचे कर लो, माइक नीचे करो, नहीं यार नीचे, थोड़ा सा नीचे रखो, थोड़ा सा नीचे। जी आज बिहार के इंडिया गठबंधन दलों की बैठक है। ये बैठक रेगुलरली हो रही है और चुनाव के इर्द गिर्द जो भी काम है, रणनीति है, कार्यक्रम है, उस पर चर्चा होगी और आगे कैसे बढ़ेंगे उस पर निर्णय होगा।
हर मुद्दे पे चर्चा होगी, सीट शेयरिंग से लेकर कैंपेन से लेकर आगे रणनीति किस चीज पे कैसा करना है, सब चीजों पे चर्चा होगी और जैसे जैसे निर्णय होंगे आपको जरूर बताएंगे। इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सारे दलों ने ये निर्णय लिया है कि 243 सीट इंडिया गठबंधन लड़ेगी। जो भी उम्मीदवार जिस सिंबल से भी लड़ेगा वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा और सारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उस उम्मीदवार के लिए उसी मजबूती से काम करेंगे। भैया डिमांड हर दल का होता है, हमारे भी डिमांड है, अलग अलग दलों की डिमांड है। मिलजुल के हम बैठ के रास्ता आगे निकालेंगे, जैसे निर्णय होगा आपको जरूर बताएंगे। मंत्री का चेहरा फाइनल हो गया? फाइनल हो गया। जब भी कोई भी बात होगी आपको बता देंगे। देखिए, SIR पर तो पूरा आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों की जैसी अपेक्षा थी उस ढंग से चीजें तो सामने नहीं आ रही, तो इसलिए गरीबों के मतदान के अधिकार पर जो हमला है इसके खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये वही ताकतें हैं जो कल बूथ कब्जा करती थी, अब ये पूरा चुनाव ही कब्जा करना चाहती हैं। तो इसीलिए इसके खिलाफ जो है पूरे बिहार के गरीबों को, जो भी लोकतंत्र पसंद, संविधान पसंद लोग हैं, सबों को संगठित करने की, खास तौर से गरीबों को संगठित करने की ज़रूरत है। अभी 65.2 लाख लोगों का नाम काटने का इन्होंने प्लानिंग बनाई है, जिसमें करीब 35 लाख लोग हैं जिनको इनका मानना है कि ये अस्थायी रूप से बाहर चले गए हैं। तो भाई आपने उनसे पूछा कि बाहर चले गए हैं तो वो अब बाहर ही रहेंगे या उन्होंने वोटर लिस्ट में वहाँ नाम लिखा लिया है, या फिर वो हो सकता है बाहर रोजी रोटी के लिए जा रहे हों। ऐसा तो है नहीं कि वो महीना 2 महीना में वहाँ से वो रोजी रोटी के लिए कमा करके ले आएंगे। वहाँ जाते हैं तो 6 महीना, साल भर, 2 साल रहते हैं, तब 2 पैसा कमा करके अपना बेटे की मैंने पढ़ाई हो, बेटी की शादी हो, उसके लिए कुछ पैसा जमा करते हैं। तो आपने तो पूछा नहीं और आपने उनकी सूची से हटाने की प्लानिंग बना ली। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। सीट बंटवारे पर क्या होगा सर? सीएम फेस पर भी बातचीत होगा और सीट शेयरिंग पर भी बातचीत होगा? आज तो सीट शेयरिंग वाली बातचीत नहीं है, आज तो SIR पर ही आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसी पर बातचीत है। लेकिन अब सीट शेयरिंग का जो मामला है वो इसी वजह से थोड़ा सा मैंने धीमा हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है मैंने लोगों का वोट रहेगा तभी तो कोई चुनाव भी होगा। लेकिन आपके सहयोगी हैं मुकेश सहनी 60 सीट डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने लोग तो अपनी अपनी हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर। तो आपने साफ तरीके से SIR के मुद्दे को लेकर तमाम नेताओं की बातें को सुना होगा। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि SIR का मुद्दा अहम है बिहार वासियों के लिए, क्योंकि जो वोट काटे जा रहे हैं और जो वोट कटे हैं वो उन्हें बताएं, चुनाव आयोग बताएं कि जो बाहर में है वो अगर 2 साल के लिए बाहर गए हैं तो वो आएंगे तो उन्हें किस आधार पर मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। कुछ इसी रणनीति के साथ आज ये महागठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है। अब आने वाले कुछ समय के बाद पता चलेगा कि इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। बने रहिएगा आर्यन खबर के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।